समर कैंप में जल्द ही नए और रोमांचक कोर्सेज की क्लासेस शुरू होंगी। समर कैंप में प्रतिभागी फिलहाल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में भाग लेकर पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के गुर सीख रहे हैं। इस क्लास में शामिल प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। दैनिक भास्कर समर कैंप प्रतिभागियों और संस्कारधानी वासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। समर कैंप में जल्द ही नए कोर्सेज की क्लासेस शुरू होंगी जो प्रतिभागियों के लिए रोमांच से भरपूर होंगी। फिलहाल प्रतिभागी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में प्रशिक्षक पिंकी गुप्ता से व्यक्तित्व को निखारने का गुर सीख रहे हैं। क्लास में शामिल प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। समर कैंप पे मुझे आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन की थी। इसमें बहुत कुछ मुझे सीखने मिला कि अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से इम्प्रूव करना है, किस तरह से डेवलप करना है। यहाँ पर दैनिक भास्कर समर कैंप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास सीख रहा हूँ। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है और मैम भी बहुत अच्छा पढ़ा रही है। हमें रेगुलर कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहा है। आज ग्रुप डिस्कशन हुआ, सबको सुन के बहुत बढ़िया लगा। मैंने भी बोला अपने टॉपिक पे, कुछ क्वेश्चंस भी हुए, आंसर करके अच्छा लगा। बहुत अच्छी क्लासेस जा रही हैं। I like to study spoken English class and PD class. Ma'am, Mrs. Gupta ma'am explain very goodly. Then I like to prepare it. I have prepared many things to learn. पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इस क्लास में प्रशिक्षक पिंकी गुप्ता प्रतिभागियों को नए नए टिप्स प्रदान कर रही हैं और उन्हें सभी बारीकियां सिखा रही हैं। And I have conducted personality development as well as speaking English classes with association with the Dainik Bhaskar, and I'm feeling very glad and happy to do this activities with the help of Dainik Bhaskar. समर कैंप में आने वाले दिनों में बॉलीवुड डांस, फन विद प्ले, फोटोग्राफी, एरो मॉडलिंग और फन विद साइंस की क्लासेस शुरू होंगी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने अपनी 26 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर कोचिंग डिपो में धरना दिया। कर्मचारी संगठन ने कहा कि यदि स्टाफ की कमी दूर नहीं की गई और कर्मचारियों को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों ने कोचिंग डिपो में धरना देते हुए आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन द्वारा कर्मचारियों से अतिरिक्त कार्य कराया जा रहा है, रेस्ट छुट्टी नहीं दी जा रही है और स्टाफ की कमी भी दूर नहीं की जा रही है, जिसके कारण रेलवे कर्मचारी प्रताड़ित हो रहा है। रेल प्रशासन से मांग है कि कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ ध्यान दे, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। स्टाफ की कमी है, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार चार्जशीट दे रही छोटे छोटे कामों में, कोई भी छोटी मोटी त्रुटि होती है कर्मचारी को पनिश किया जाता है, सब 511 दी जाती है, उसका विरोध किया गया। और जो सुविधाएं हैं कर्मचारियों को जिनकी कई सालों से डिमांड की जा रही है वो पूरी नहीं हो रही। इस वजह से आज हम लोगों ने कोचिंग डिपो में धरना किया है। रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों को दी जा रही मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। सिकिल सेल और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर है, वो ये कि ब्लड बैंकों से उन्हें निःशुल्क ब्लड प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार ने नए नियम लागू करते हुए प्राइवेट ब्लड बैंकों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। सिकिल सेल, एनीमिया और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को अब निजी ब्लड बैंकों से भी फ्री ब्लड मिलेगा। इस संबंध में शासन ने सभी निजी ब्लड बैंकों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस नई व्यवस्था से उन पीड़ित बच्चों को राहत मिलेगी जो बेहद गरीब तबके से हैं और अस्पताल में इस बीमारी का उपचार ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के पास लगातार इस तरह की शिकायतें पहुंच रही थीं कि निजी ब्लड बैंक संचालक थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के परिजनों से ब्लड के लिए अधिक राशि वसूल रहे हैं। लिहाजा शासन ने ये निर्णय लेते हुए पीड़ितों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। क्योंकि इन थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित बच्चों का हीमोग्लोबिन अचानक कम होता है और उनका जीवन बचाने के लिए सबसे अच्छा साधन केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और इन्हें रक्त मिलने में बड़ी समस्या जा रही थी। इनसे शुल्क भी बेचारे उनके माता पिता नहीं दे पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शासन ने ये निर्णय लिया है और सभी ब्लड बैंकों को ये निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से भेज दिए गए। अगर ये नहीं मानता है तो इसके लिए क्या करेंगे? यदि शिकायत करे, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध यही है कि यदि ब्लड बैंक से इस तरह का रक्त उन्हें नहीं मिल रहा है
तो उसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को करें तो नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल खास बात यह है कि ब्लड बैंक फ्री ब्लड देते समय पीड़ित परिवार पर ब्लड एक्सचेंज करने की शर्त भी नहीं रख पाएंगे। इसके चलते पीड़ित परिवारों को काफी राहत मिलेगी। जिले में गुंडों, बदमाशों और माफियाओं के द्वारा किए गए अवैध कब्जों को जमींदोज करने की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने भरतीपुर में रहने वाले बदमाश राजा सोनकर द्वारा अंधमुख बाईपास के पास कब्जा करके 24 वर्ग फुट शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। बदमाश राजा सोनकर द्वारा 1 करोड़ कीमत की जमीन पर दीवार बनाकर लेंटर डाला गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को भेड़ाघाट रोड अंधमुख बाईपास के पास 1 करोड़ रुपए कीमत की शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई की। इस शासकीय भूमि पर जुआ और सट्टा खिलाने वाले ओमती थाना क्षेत्र भरतीपुर निवासी बदमाश राजा सोनकर का कब्जा था। बदमाश ने भूमि पर दीवार बनाकर लेंटर डाल रखा था। प्रशासन ने दीवार और लेंटर को जमींदोज करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। बेलबाग थाना क्षेत्र गलगला मंदिर के पास एक महिला पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। चाकूबाजी की घटना की जानकारी मिलने के बाद बेलबाग थाना पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां महिला के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले में जांच करने की बात कही है। बेलबाग थाना क्षेत्र गलगला मंदिर के पास कुछ लोगों ने सावित्री बाई नामक एक महिला पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में घायल हुई महिला को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। चाकूबाजी की घटना की जानकारी लगते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची, जहां महिला से वारदात की जानकारी हासिल की गई। घायल महिला सावित्री बाई ने बताया कि वो खाना बनाने का काम करती है। देर शाम वो पैसे लेने जा रही थी, तभी उस पर हमला हुआ। महिला ने हमला करने वाले के नाम भी पुलिस को बताए हैं। मैं काम का पैसा लेने गई थी। राजेश सोनकर के दोनों लड़के मेरे को पकड़ के चाकू मारने लगे और राजेश सोनकर की औरत भी जिका कहते उसमें शामिल हैगी और जिका कहते नप्पी आकाश सोनकर, क्या पता विवाद के पीछे वो कर रहे हैं। हमारा मकान का विवाद चल रहा है तो ये नप्पी और रफीक के साथ मिला है। आकाश सोनकर और अर्जुन सोनकर ने पैसा के लेन देन इनके बाप से मतलब चलता लड़ाई लेन देन, उसी बात पर से उनकी माँ ने बोला कि विवाद हुआ तो उस पर मारपीट की है। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने की बात कही है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू में नकली सील लगाकर व्यापारियों से अवैध वसूली कर रहे एक व्यक्ति को मानोताल पुलिस ने नापतौल विभाग के अधिकारियों की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया है। आरोपी से सील और फर्जी बिल बुक बरामद करते हुए उसके विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू में नकली सील लगाकर व्यापारियों से अवैध वसूली करने वाले एक शख्स बलराम भट्ट को मारूताल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे सील और फर्जी बिल बुक भी बरामद की गई है। बलराम पूर्व में नापतौल विभाग का लाइसेंस धारी था और इलेक्ट्रॉनिक तराजू में सील लगाने का काम करता था, लेकिन उसका लाइसेंस समाप्त हो गया था। बावजूद इसके वो ये काम कर रहा था। बलराम भट्ट सोमवार को ग्रीन सिटी में अंशुल गुप्ता की किराना दुकान पहुंचा था। संदेह होने पर अंशुल ने नापतौल विभाग से संपर्क कर अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद नापतौल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बलराम के विरुद्ध थाना मारूताल में शिकायत दर्ज कराई। एक फर्जी इलेक्ट्रॉनिक तराजू पे जो कांटे होते हैं उसमें गलत मुद्रा का इस्तेमाल करते हुए, नकली मुद्रा का इस्तेमाल करते हुए वो पत्र जारी कर रहे थे, जिस पे एक व्यापारी गुप्ता हैं जिन्होंने शिकायत की, जिसका संज्ञान त्वरित पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लिया गया और इस पे 420 का प्रकरण प्रथम दृष्टया पाया गया, तो उस पर पंजीबद्ध कर आगे विवेचना जारी है, जिसमें कि जो आरोपी बलराम है उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस ने बलराम के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और मामले को विवेचना में लिया है। जेल में निरुद्ध एक शातिर बदमाश के विरुद्ध एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। मारूताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले कुख्यात बदमाश के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट, नकबजनी, मारपीट, आर्म्स एक्ट के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं।
माड़ोताल थाना क्षेत्र में रहने वाले कुख्यात बदमाश और अपराधी यशवंत सिंह के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है। यशवंत सिंह वर्तमान में नकबजनी के मामले में केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध है। उसके विरुद्ध माड़ोताल थाने में मारपीट, आर्म्स एक्ट, नकबजनी, एनडीपीएस एक्ट और जहरीली शराब के करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशों पर बदमाश के विरुद्ध माड़ोताल पुलिस ने एनएसए का प्रतिवेदन तैयार कर जिला दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया था। आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने यशवंत सिंह के विरुद्ध एनएसए का वारंट जारी कर केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध कराए जाने का आदेश पारित किया। पे कई मामले, चाहे शराब बेचने के, जहरीली शराब बेचने के और मारपीट के, किडनैपिंग के, इस तरीके के सारे मामले हैं और जिससे आसपास के जो भी क्षेत्र में लोग हैं उस पर काफ़ी भय का माहौल था और विगत कई दिनों से इन्होंने चोरियां भी चालू कर दी थी। तो और इसके यहाँ ही नहीं, भोपाल में भी मामले पंजीबद्ध है जिसकी जानकारी अभी मांगी जा रही है भोपाल से भी, तो उस पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। यशवंत सिंह है, प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाला है। सट्टा किंग सतीश सनपाल के खास गुर्गे और शहर में क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चलाने वाले सटोरिये दिलीप खत्री के ठिकानों पर की गई रेड कार्रवाई के बाद पुलिस ने मंगलवार को सटोरिये दिलीप खत्री के रसल चौक स्थित चावला रेस्टोरेंट और गोपाल आर्केड में स्थित विवेक एजेंसी को सील कर दिया। सोमवार को इन ठिकानों पर रेड कार्रवाई हुई थी और सट्टे के लेन देन के लाखों रुपए, सट्टे के कारोबार से जुड़े दस्तावेज, मोबाइल, चेकबुक, जमा पर्ची और अन्य सामान बरामद किया गया था। दुबई में बैठकर भारत में क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले सटोरिये सतीश सनपाल और उसके खास गुर्गे दिलीप खत्री के ठिकानों पर कार्रवाई के बाद अब पुलिस ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है जो इन सटोरियों के माध्यम से शहर में क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करते आ रहे हैं। सोमवार को दिलीप खत्री के जिन ठिकानों चावला रेस्टोरेंट और विवेक एजेंसी पर रेड कार्रवाई कर सट्टे के लेन देन के लाखों रुपए और कारोबार से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे, उन दोनों ठिकानों को पुलिस ने सील कर दिया है। एएसपी सिटी गोपाल खांडेल ने बताया कि सटोरिये दिलीप खत्री के पिता मुरली खत्री, भाई संजय खत्री, विवेक एजेंसी के मैनेजर नितिन पांडे और कर्मचारी उत्सव के विरुद्ध धारा 151 की कार्रवाई भी की गई है। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए और उसमें अनुसंधान की दृष्टि से इनके जो दोनों कार्यालय हैं जहां पर ये छापा कल पुलिस के द्वारा डाला गया था, इन दोनों ही स्थानों को सील कर दिया गया है और सील करने के बाद फिर आगे इसमें विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। सतीश सनपाल कल भी हमने बताया था कि इसमें नाम आया है और ये अनुसंधान में संज्ञान में है। अभी ये प्रकरण अनुसंधान में है। अनुसंधान में अन्य जो भी इनके साथी दारान इसमें इन्वॉल्व होना पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस शहर में सट्टा खेलने और खिलाने वालों की कुंडली तैयार कर रही है, जिसके चलते सटोरियों के ठिकानों से जब्त कागजातों, बैंक पासबुक, चेक बुकों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। आधारताल थाना क्षेत्र व्हीकल रेलवे पुल के नीचे काली मंदिर के पास पुलिस ने एक बदमाश को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बेलबाग थाना क्षेत्र के रहने वाले बदमाश के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। आधारताल पुलिस ने बेलबाग थाना क्षेत्र चौधरी मोहल्ला निवासी सागर चौधरी को व्हीकल रेलवे पुल काली मंदिर के पास गिरफ्तार किया। सागर से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। सागर पिस्टल और कारतूस लेकर घूम रहा था और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ये इसमें पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो वहाँ बैंक में किसी से कोई बात हुई थी, उसका कुछ लेन देन का मामला था, तो कुछ पैसे लेने गए थे वो, और तत्काल में तो उस समय कोई घटना कारित करने के संबंध में कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन चूंकि इनके पास आर्म्स, अवैध आर्म्स इनके पास पाया गया, तो ये निसंदेह ये अभी या बाद में घटना निश्चित रूप से कारित करते, जैसा ही इनको जो भी इसको ऐसा मौका मिलता तो निश्चित रूप से घटना कारित करते। सागर के आपराधिक रिकॉर्ड का पुलिस पता लगा रही है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।